हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आप लोगों के स्नेह से मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 1000 पार कर गई है, करीब करीब 1100 पहुंच रही है। तो आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना सराहा, इसको सब्सक्राइब किए, तो आप लोगों को एक धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी था। और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देखते तो हमारे वीडियो करीब करीब 99% लोग अभी अनसब्सक्राइब्ड है, लेकिन सब्सक्राइब अभी कम लोग किए हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि जो है काफ़ी लोगों के पास यह वीडियो पहुंचे। तो आज मैं आपको जो फसलों के लिए जो पोषक तत्व हैं, पौधों को जो पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, उसके बारे में मैंने एक कड़ी चालू किया है, जिसमें सभी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं 17, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, उसके साथ सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो इस सब जो है के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे, जिसे आप समझें कि फसलों के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो आज की कड़ी में सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो पोषक तत्व पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है और सर्वाधिक आवश्यक है, यानी सबसे ज्यादा मात्रा में पौधे जो है नाइट्रोजन को ही ग्रहण करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन से पौधों के मैक्सिमम अंग जो है का विकास होता है। क्लोरोफिल, प्रोटीन का निर्माण होता है, जो गांठें बनती हैं, ये सब जो है अधिकांश भाग प्रोटीन से ही बनता है। प्रोटीन का निर्माण जो है नाइट्रोजन से होता है, इसलिए नाइट्रोजन को बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो नाइट्रोजन, आप समझते हैं कि नाइट्रोजन के जो कैरियर हैं फर्टिलाइजर, वो आपका जो है यूरिया है, और एनपीके के रूप में भी देते हैं, अमोनियम सल्फेट के रूप में देते हैं, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट के रूप में देते हैं, और देसी खाद के रूप में देते हैं, और डीएपी के रूप में आप देते हैं। और नैनो यूरिया, अब आई स्प्रे के लिए नैनो यूरिया भी आ गई है। और इसके साथ साथ बहुत न्यून मात्रा में, कम मात्रा में आपके गोबर की खाद में, कंपोस्ट खाद में, इससे जो है पाया जाता है नाइट्रोजन। तो आप समझिए सबसे अधिक जो नाइट्रोजन पाया जाता है वो कौन सी फर्टिलाइजर है, आप जानते हैं, यूरिया है। यूरिया जो है में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो नाइट्रोजन का स्रोत यूरिया है, जो सस्ता पड़ता है, इसीलिए मैक्सिमम लोग जो है अधिक मात्रा में यूरिया का प्रयोग करते हैं। तो ये यूरिया जो है तेजी से घुलनशील होती है, तो इसका कमी यही है कि ये तेजी से घुलनशील होती है और भूमि में ये जल्दी से शोषित हो जाती है। इसीलिए इसको आप समझते हैं कि आधा ही यूरिया डाला जाता है बुआई या रुपाई के समय। अब आधी यूरिया को बाद में खड़ी फसल में या स्प्रे के रूप में डाला जाता है, तो इसलिए बाद में 2-3 बार में इसको डाला जाता है। तो इसका लाभ तो अब हमने बता दिया कि क्या इससे लाभ है कि पौधों का मैक्सिमम भाग जो है नाइट्रोजन से ही बनता है। अब आपको बताना है कि कमी के लक्षण। कमी से पौधों में, अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो पौधों में क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो सबसे पहला जो है, पौधे जो है छोटे रह जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमने बताया मैक्सिमम भाग जो है पौधों का नाइट्रोजन से बना होता, तो इसमें क्लोरोफिल है और बाकी सारी चीजें जो है नाइट्रोजन बनती है, इसलिए पौधे छोटे रह जाते हैं, पत्तियां छोटी हो जाती है, उनका बढ़ाव कम हो जाता है या रुक जाता है। और इसकी कमी से सबसे पहले निचली पत्तियां जो होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं, और अगर और कमी रह गई तो उससे वो पीलापन ऊपर होता चला जाता है और पूरे पौधे में भी पीलापन आ जाता है। और इससे जो है, इसकी कमी से हरियाली जो है कम हो जाती है, पौधों में हरियाली कम हो जाती है, वजन कम हो जाता है, और फलस्वरूप जो है जब पौधों का बढ़वार कम हो जाता है और उसकी वृद्धि कम हो जाती है, तो इससे जो है पौधों में पैदावार स्वाभाविक है कम हो जाता है। इससे कमी से जैसे गेहूं है या और इसी फसलें हैं, उसमें कल्ले कम बनते हैं। कल्ले कम बनने से उनमें जो है उनके पौधों की संख्या कम हो जाएगी, उसमें दाने कम बनेंगे, उनकी बालियां कम बनेंगी, पैदावार कम हो जाएगा। तो ये हो गया। और
बलुई भूमि में खासकर जो है, बलुई भूमि में तो आप समझ रहे हैं कि यूरिया को आधा न दे करके बुआई के समय उसका 30% यूरिया आप दीजिए, क्योंकि बलुई भूमि में ये यूरिया बहुत तेजी से जो है घुलनशील है और जल्दी जिससे नीचे चला जाता है, इसलिए इसको कई बार में देना चाहिए। ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये हो गया कमी के लक्षण। और अधिकता के क्या लक्षण है? अधिकता के लक्षण ये है कि चूंकि हवा के संपर्क में आने से बहुत तेजी से ये गलता है और जो है तो अमोनिया गैस निकलती है इसमें। तो अमोनिया गैस निकलती है, ये बहुत हानिकारक होती है। आप देखते हैं कि कभी कभी यूरिया की मात्रा जब फसलों में या आप कोई पौधा लगाते हैं तो एकाएक जब आप यूरिया की मात्रा आप उसमें ज़्यादा डाल देते हैं, आप दूसरे दिन देखेंगे कि पौधे मुरझा गए, ये जल जाते हैं। तो अधिकता से बहुत नुकसान है, तत्काल इसका असर पड़ता है, यूरिया का तत्काल असर पड़ता है जो है इसे। और इसकी अधिक मात्रा होने से जो है लंबाई बढ़ जाती है। जैसा हमने पिछले वीडियो बनाया था गेहूं में कि यूरिया अधिक डालने से लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ने से पौधों में कीड़े मकोड़े अधिक लगते हैं और लंबाई बढ़ने से वजन बढ़ जाता है। वजन बढ़ने से जब आप पानी चलाते हैं खेतों में तो उससे जो है जल्दी से जो है पौधे आपके गिर जाते हैं, ये हो जाता है और पौधों की रोग रोधन क्षमता जो है कम हो जाती है। यूरिया का अधिक इस्तेमाल होता है, पौधे बढ़ जाते हैं तो उनका वानस्पतिक वृद्धि तो बढ़ जाती है, लेकिन उनका जो रिप्रोडक्टिव जो है टाइम होता है वो आगे बढ़ जाता है। यानी जो फूल लगने की प्रक्रिया जो होती है वो जो है विलंब से होने लगती है, इससे पैदावार पर बहुत असर पड़ता है। इसका कमी ये है कि जब अधिक डालेंगे तो जमीन में ज्यादा ये घुल जाएगा और आपके पौधे उसको कम इस्तेमाल कर पाएंगे, जैसा हमने पहले बताया है। तो ये सब इसको जो है फायदा है और नुकसान है। तो यूरिया को आप जब भी आप यूरिया डालिए तो इसको संभल के डालिए और जो प्रॉपर मात्रा वैज्ञानिकों द्वारा जो प्रॉपर मात्रा बताया जाता है, जैसे कि हमने बताया कि बुआई के समय, रोपाई के समय आधा यूरिया जो है आप उसमें डालिए, बाकी आधा यूरिया आप बाद में 2-3 बार ट्रैप ड्रेसिंग कर दीजिए। अब तो आप समझिए कि बहुत से यूरिया, नैनो यूरिया जैसे आ गई है, वो बहुत कम मात्रा में आधा लीटर में ही आपका पूरा एकड़ जो है वो भी 2 बार में आप डाल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इस नई टेक्नोलॉजी में आई है नैनो यूरिया, तो इसको आप डालिए और ज़रूरत से अधिक कतई मत डालिए। जैसा कि हमने बताया जरूरत से अधिक आप डालते हैं तो वेजिटेटिव ग्रोथ, वानस्पतिक वृद्धि उसकी बहुत बढ़ जाती है और पौधों जो है में फूल और फल जो है कम आते हैं और इससे जो है आपका पैदावार पर बहुत असर पड़ता है। और बलुई भूमि में हमने अभी बताया है कि बलुई भूमि में आप यूरिया को कई बार में डालिए। कई बार में डालने से ये होगा कि जो है जल धारण क्षमता, चूंकि यूरिया बलुई दोमट की कम होती है, इसलिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा जो है पौधे इसका खाद जो है आपकी ज़मीन में अवशोषित हो जाती है। इसलिए इसमें जो है बलुई भूमि में या बलुई दोमट भूमि में 2 से 4 बार और कम मात्रा डालिए। इससे जो है आपको यूरिया का नुकसान कम होगा, पौधे अधिक मात्रा में लेंगे। और जो ऊपर जो उबड़ खाबड़ जमीन है, जैसे आपका जो है पहाड़ी क्षेत्र में है या बलुई भूमि में है, तो इसमें यूरिया का छिड़काव करते हैं। नाइट्रोजन देने का तरीका, इसको आप स्प्रे करके दीजिए। स्प्रे करने से क्या होगा कि जो है आपका यूरिया पौधों के पत्तियों पर सीधे पड़ेंगी और पत्तियों में जो क्लोरोफिल बनेगा और वो जो है उसके सीधे ग्रहण करेंगी और कम मात्रा में आपके यूरिया के कम मात्रा में आपका पौधे का अधिक विकास होगा। और दूसरे जो है उबड़ खाबड़ जो जमीन होंगी उनके जलधारण कम होने से उनकी जड़ों का जो है विकास कम हो पाता है, इसलिए जड़ें जो है यूरिया का उपभोग कम मात्रा में करती हैं। इसलिए ही जो है फोलियर स्प्रे या पत्तियों पर जो है
स्प्रे करने के लिए बार बार सलाह दिया जाता है। तो ये यूरिया के बारे में हमने आज बता दिया। तो यूरिया को आप कैसे डालें, कितनी मात्रा में डालें, कब डालें और इससे क्या नुकसान है, इससे क्या लाभ है, ये हमने आज यूरिया के बारे में बता दिया। इसके आगे इसी कड़ी में हम फास्फोरस के बारे में भी बताएंगे। आगे बाकी सारे पोषक तत्वों के बारे में बताएंगे, जो 17 पोषक तत्व हैं, जिससे कि आपको भी इसके बारे में ज्ञान हो और फसलों को कब डाला जाए, इनका कितनी मात्रा डाला जाए, इसका आपको ज्ञान हो और फसलों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़े, फसलों का पैदावार अच्छा हो। आपसे अनुरोध है कि मेरा उन्नत खेती ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो फेसबुक पर हमारे फॉलोअर्स हैं वो भी कृपया ध्यान दें कि हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर भी फॉलो करें और हमारे जो वीडियो हम बना रहे हैं उसका लाभ आप उठाएं। आपको नमस्कार, धन्यवाद।